कोरोना खतरनाक रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और यही फिक्र इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि लगातार पिछले 4 से 5 दिन ऐसे हैं जब 1.5 लाख के क्रॉस ये आंकड़ा पहुंच चुका है। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। कुछ तस्वीरें आपके साथ भी हम साझा करेंगे जहां पिछले 15 साल से शमशान जो बंद पड़ा था वो अब खोल दिया गया है। अब सूरत से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां शमशान घाट पर पहुंचकर 24 घंटे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। चिमनी तक पिघल गई है। बिल्कुल। और मुंबई में कुर्सी पर मरीज को बिठाकर ऑक्सीजन देनी पड़ रही है। मुंबई में ही जमीन पर मरीज को ऑक्सीजन देने की नौबत आ गई है और मुंबई में ही ऑक्सीजन की कमी के चलते कई मरीजों में दम तक तोड़ दिया। इसी को लेकर उद्धव ठाकरे ने हाई लेवल मीटिंग भी की। मध्य प्रदेश से भी तस्वीरें डराने वाली हैं। स्थानीय लोग कह रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी के बाद अब ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब लाशों को जलाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जहां तक नजर जाए वहीं तक लाशें ही लाशें दिखाई दे रही हैं। भोपाल से, इंदौर से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां अंतिम संस्कार के लिए परिजन पहुंच रहे हैं तो जहां तक नजर दौड़ाएं वहीं दूर तक चिताएं जलती हुई नजर आती हैं। बिल्कुल। और इंदौर में भी स्थिति कुछ ऐसी ही बनी हुई है। अस्पतालों में अब बेड्स कम पड़ने लगे हैं। अगर हम लखनऊ की बात करें तो 10 घंटे बाद लोगों को अंतिम संस्कार करने का मौका मिल रहा है, यानी 10-10 घंटे की वेटिंग। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयानक हो गई है। और यही हम आपको पहले दिन से कहते रहे, कोरोना की पहली लहर के दौरान भी, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी, कि संभल जाइए क्योंकि जो बाहरी देश हैं वहां स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और ज्यादा दुरुस्त हैं। यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी कमजोर हैं, उतने ज्यादा बेड्स नहीं हैं, उतने ज्यादा दुरुस्त हॉस्पिटल नहीं है। उसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं और फिर ये नतीजा 1,61,000 से क्रॉस कर चुका है आंकड़ा सिर्फ 24 घंटे में। इसी बीच बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में भी पिछले सभी रिकॉर्ड टूटे हैं। एक दिन में 5,000 ज्यादा केस बढ़ गए हैं और 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा नए संक्रमित केस दर्ज किए गए। राज्य में अब तक 9,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और अस्पतालों में अब दबाव बढ़ने लगा है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कह दिया है कि आने वाले दिनों में अगर जरूरत पड़ती है तो नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसी स्थिति बरकरार हो सकती है। एहतियातन कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगाया भी जा चुका है, लेकिन अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो हो सकता है लॉकडाउन जैसे हालात निर्मित हो जाएं। 24 घंटे में 18,000 का आंकड़ा आना चिंता में डाल देता है। उत्तर प्रदेश चूंकि जनसंख्या के लिहाज से बड़ा प्रदेश है, ऐसे में लोगों को यहाँ पर ज्यादा एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग का आप जरूर ख्याल करें, मास्क जरूर लगाएं। अगर आप सतर्क रहेंगे तो आप अपने अपनों की भी सुरक्षा कर सकते हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों और निजी मेडिकल कॉलेजों में भी कोविड मरीज के इलाज का सारा भार सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। जांच भी बिल्कुल निःशुल्क कराने की व्यवस्था है। इसके लिए पूरे प्रदेश में जांच के स्टैटिक सेंटर्स भी हैं और हमारी टीमें भी जगह जगह जाकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके, सर्वेलेंस करके सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और उनके जांच करवाए जाते हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई निरंतर चल रही है और अब तक 2,486 इलाकों में 5,30,419 टीम दिवस के माध्यम से 3,21,45,274 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है। पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है, डेथ रेट बढ़ गया है, रिकवरी रेट घट गया है। हर 100 में से 9 लोग बीमार हो रहे हैं। और क्या आपको समझाने के लिए हम आंकड़े बताएं, बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। लखनऊ से तस्वीर डराने वाली, परेशान करने वाली। लगातार कोरोना संक्रमित मामले बढ़ रहे हैं। मौतों को देखते हुए शमशान घाट दूर दूर तक भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। लाशों को जलाने के लिए 10-10 घंटे की वेटिंग परिजन देख रहे हैं। बिल्कुल। शमशान घाट के बाहर लाशों को जलाने के लिए भी अब परिजन मजबूर हो रहे हैं जब उन्हें शमशान घाट के अंदर जगह नहीं मिल रही है। ऐसे में लोग शमशान घाट के बाहर भी अब लाशों को जलाने लगे हैं। और अब देखिए, आप ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अब आपको कितना ज्यादा संभलने की जरूरत है। हम बार बार आपसे यही अपील कर रहे हैं, अभी वक्त है, आप संभल जाइए। स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। और अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अपने परिजनों को, आपको बता दें, जिन्होंने खोया है उन्हें 10-10 घंटे तक वेटिंग करनी पड़ रही है अंतिम संस्कार करने के लिए। में आज मेडिकल स्टोरों के संबंधित मरीजों के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि केमिस्ट एसोसिएशन के
जो अध्यक्ष हैं रस्तोगी जी, उनका कोविड से निधन होने के कारण एसोसिएशन के लोगों ने एक ऐलान किया है कि आज उत्तर प्रदेश भर में जो मेडिकल स्टोर हैं वो समय से नहीं खुलेंगे, यानी सुबह से लेकर शाम तक बंद रहेंगे। इसके चलते हालांकि स्थानीय नागरिकों को बड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन इस प्रकार के निर्णय से जाहिर सी बात है स्थानीय नागरिकों को, अन्य मरीजों को, गंभीर मरीजों को दवा न मिलने के कारण कई बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जानते हैं सबसे बड़ा दुख होता है जब किसी अपने को खो देते हैं, हमेशा हमेशा के लिए, मतलब उसकी मौत हो जाती है। पहले मौत का दुख और फिर दूसरा दुख ये कि अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को 10 से 12 घंटे वेटिंग झेलनी पड़ रही है। इस सब से बचने के लिए तरीका सिर्फ इतना है कि आपको कोरोना से सावधान रहते हुए कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। बड़ी खबर सूरत से, 24 घंटे से लगातार यहां शव जलाने की प्रक्रिया हो रही है और आप तस्वीरें देखकर डर जाएंगे, दहल जाएंगे, क्योंकि इसी गर्मी, इसी तपिश की वजह से वहां चिमनियां पिघलने लगी हैं। शमशान घाट में 24 घंटे शवों को जलाने का काम, और तस्वीरें आपके सामने। सूरत में लगातार जिस तरह से कोरोना की संख्या बढ़ते जा रही है, उसके साथ मृतकों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। सूरत में दिन प्रतिदिन 18 लोगों से अधिक लोगों की मौत हो रही है, जिसके चलते सूरत के जो सभी शमशान घर है वो पूरी तरह से इस वक्त पूरी तरह से फुल चल रहे हैं। इस वक्त हम सूरत के उमरा शमशान घाट के पास मौजूद है, जहाँ पे बीते दिन जो चिमनी है, जो भट्टी है, वो कंटिन्यू काम करने की वजह से वो पिघल गई थी, जिसके चलते कल उसे बंद कर दिया गया था और उसे रिपेयरिंग करने के बाद फिर शुरू कर दिया। इस वक्त हम देख सकते हैं, हम इस वक्त उसी चिमनी के पास मौजूद है, जहाँ पे ये जो 24 घंटे जो लगातार यहाँ पे जो मृतदेह आ रहे हैं, उसे लेकर यहाँ पे लगातार यहाँ पे अंतिम क्रिया की जा रही है, जिसके चलते ही इसको कल जो दिक्कत आई थी, जिसके बाद से उसे बंद कर दिया गया। इस वक्त आप देख सकते हैं, हम ये चिमनी घर है, जहाँ पे चिमनी फिलहाल इस वक्त भी मौजूद है, लेकिन उसे रिपेयरिंग कर दिया गया। उसके बावजूद भी इस वक्त स्थिति यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इस वक्त वो थोड़ी टूटी हालत में दिख रही है। चिमनी के साथ साथ ये जो लोखंड की ग्रिल है, जिसपे जो डेड बॉडी को रखा जाता है, वो भी फिलहाल एक साइड से टूटा हुआ थोड़ा नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ जिस तरह से सूरत में जो कोरोना केस बढ़ रहे हैं, उसको लेकर भी यहाँ पे जो मृतक आंकड़े हैं, उससे कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं, हम उमरा के जो शमशान घाट में वहाँ पे देख सकते हैं, कम से कम 7 से 8 जो बॉडी है वो फिलहाल यहाँ पे वेटिंग में है। यहाँ पे जिस तरह से कोरोना केस बढ़े, उसके बाद से यहाँ पे 24 घंटे यहाँ पे जो अंतिम संस्कार किया जा रहा है, कोरोना प्रोटोकॉल के साथ भी जो बॉडी उनकी भी अंतिम विधि की जा रही है। और इस वक्त फिलहाल यहाँ पे जो भट्टी है, उसमें अंतिम विधि का जो है पूरा जो आयोजन जो किया जा रहा है। जिस तरह से 24 घंटे लगातार जो यहाँ पे केस बढ़ रहे हैं, उसे लेकर भी जो सूरत के तीनों जो शमशान घाट है, तीनों शमशान घाट को 24 घंटे चालू रखा है, जिससे जो मृतकों की जो अंतिम विधि है वो रुके ना। यहाँ पे मृतकों अंतिम विधि के लिए भी यहाँ पे 2 से 3 घंटे का वेटिंग चल रहा है, जिससे लेकर भी काफ़ी इस वक्त किल्लत आ रही है, जिससे लेकर सूरत में और जो शमशान घाट है उन्हें शुरू कर दिया गया है, जहाँ पे जो वेटिंग हो रही है उसे कम की जा सके। कैमरा पर्सन के साथ सूरज मिश्रा, इंडिया न्यूज़, सूरत। ऐसी तस्वीरें देखकर अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखानी पड़ रही हैं मजबूरी में, ताकि आप ये तस्वीरें देखकर कम से कम सावधान हो जाएं। ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। लखनऊ से रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं, जयपुर से दिनेश हमारे साथ हैं, और साथ ही डॉक्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि मलिक जाने माने डॉक्टर हैं, और अरुण पांडे पिछले 1 घंटे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। रवि, अगर 10 से 12 घंटे अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग है, तो हॉस्पिटल्स का क्या हाल है? बहुत बुरी स्थिति है। अगर बता दें, अगर ये बात करें कि अगर पिछले महीने की बात करें, तो यानी कि अगर होली से 3-4 दिन पहले तो आंकड़े बहुत ही कम थे, और उसके बाद लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ना शुरू हुए वो करीब 20,000 के पार हो गए। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि नंबर 1 पर चल रहा है कोरोना के मामले में पूरे उत्तर प्रदेश में। तो साफ तौर पर अगर बात करें, अगर 3-4 दिनों की बात करें, तो जो आंकड़े करीब 4,000 के आसपास था, उसके बाद आज 5,000 को पार कर गया। तो साफ करता है किस तरीके से संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। मौतों की जो मृतकों की संख्या वो लगातार बढ़ रही है। और अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी, क्योंकि अचानक से जो संक्रमण बढ़ा है उससे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चलेगी। उसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं सजग नहीं है, जिसकी वजह से समस्या बनी हुई है। अगर होली के त्योहार की बात करें तो उसके बाद से लगातार संक्रमण जो बढ़ना शुरू हुआ है वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। यानी कि अगर बात की 500, फिर 1000 के बाद फिर 2000, फिर 3000, 4000, अब 5000, तो समझ सकते हैं कि संख्या कहां तक जा रही है और मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
शमशान घाट की बात करें तो वहां लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग अपने परिवार के जो सदस्य जिनकी मौत हो गई उनको जलाने के लिए, उनके संस्कार के लिए घंटों घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। लकड़ियां कम पड़ गई, समझ सकते हैं क्या कितना बुरा हाल है। अगर बाजारों की बात करें तो बाजारों में लोग कहीं ना कहीं सजग नहीं नजर आ रहे हैं, मास्क का लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वो नजर नहीं आ रही है। हालांकि सरकार लगातार काम कर रही, पुलिस लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रही, चालान तक शुरू कर दिया गया, उसके बावजूद भी लोग सजग नहीं, जिसकी वजह से समस्या बनी हुई है। बिल्कुल। और देखिए लखनऊ में तो हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। जयपुर से हमारे साथ दिनेश जुड़े हुए हैं। दिनेश, जयपुर में आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? बाकी तमाम राज्यों से आने वाली तस्वीरें लोगों को डरा रही हैं। जयपुर में स्थिति कैसी है इस वक्त? जी देखिए, राजस्थान में लगातार जो कोविड की दूसरी पीक ने दस्तक दी है, उसके चलते हालात बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं। जब पिछले साल मार्च में कोविड ने दस्तक दी थी तो उसके बाद पहली दफा कल रिकॉर्ड टूट चुका है 24 घंटे में पॉजिटिव केसेज आने का। तकरीबन 5700 पॉजिटिव केसेस कल 24 घंटे में पाए गए, जो एक रिकॉर्ड बना है। इसके अलावा कल 25 लोगों की कोविड के चलते मौत हो गई और जो रिकवरी रेट है वो 90% से नीचे आती जा रही है और संक्रमण की जो हम रेट उसकी बात करें तो 22% हो चुकी है। तो जो बड़े शहर है जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर, इनमें 24 घंटे में 500 से ज्यादा पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं। और दिनेश, यही डराने वाली बात है, पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया, डेथ रेट बढ़ गया, रिकवरी रेट बहुत नीचे चला गया, लेकिन उसके बावजूद लोग संभल नहीं रहे। डॉक्टर रवि मलिक, कोरोना की पहली लहर में भी हमने बहुत से शो साथ में किए हैं, हमने डिस्कशन किए हैं, ये जो दूसरी लहर है ये बहुत ज्यादा डराने वाली है। और जो तस्वीरें आ रही हैं, आप यकीन जानिए रोंगटे खड़े कर रही हैं, दिल दहल रहा है इन तस्वीरों को देखकर। अब ये स्टेज आ गई है, आमतौर पर लोग बात करते हैं कि इस लहर में कोई बच नहीं पाएगा, संक्रमण का शिकार हमें होना ही है। अगर हम ये मान के चलें कि संक्रमण का शिकार होना ही है तो उससे प्रोटेक्शन के लिए हम अभी से क्या तैयारी करें ताकि हम सर्वाइव कर जाएं? और देखिए, प्रोटेक्शन की बात जहां तक है वो तो हम सबको ही पता है। सिर्फ 3 चीजें हमें करनी है, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, एक हैंड हाइजीन रखनी है और एक रेस्पिरेटरी हाइजीन करनी है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन विडंबना ये है कि इस तरह का मंजर भी आ गया है जहां पर कि लाशों का प्रॉपर डिस्पोजल भी होने के अंदर टाइम लग रहा है और उसके बाद भी लोगों की जिद देखो कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि अभी भी जो है इन नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो अभी भी जो है वो अपनी जान के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, पूरी कम्युनिटी की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, खासकर अपने बच्चों की साथ जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की अभी तक कोई वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। 15 साल से छोटे बच्चे 41% है हमारे देश में, वो अभी बिल्कुल वल्नरेबल है। वो एक ऐसा ग्रुप है जिसके ऊपर अगर एक बार वायरस ने अटैक कर दिया तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। जहां तक अब ये दूसरी लहर का तल्लक है, देखिए पेंडेमिक तो लहरों में आता है। पिछली बार जब पेंडेमिक आया था 4 लहरों में आया था। ये दूसरी लहर पहली लहर से और ज्यादा ऊंची आ रही है, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो 40% के करीब केसेस पीक के हिसाब से देखें, आज हमारे देश में 1,61,000 केस हुए हैं, जबकि पिछली लहर में मैक्सिमम केस जो हुए थे वो 98,000 हुए थे। उस वजह से 40% तो हमारी लहर वैसे ही ऊपर उछाल मार चुकी है और इसके अंदर जो है मौतें भी हो रही हैं, बीमारी भी थोड़ी सी ज्यादा एग्रेसिव होकर आ रही है और छोटे बच्चों को भी इन्वॉल्व, बच्चे एज ग्रुप में भी इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रही है। इन सब चीजों के मद्देनजर रखते हुए हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। विकल्प केवल यही 3 है जो कि हमें सोशल नॉर्म्स और कोविड एप्रोप्रिएट नॉर्म करने पड़ेंगे। और अगर हम ये सोचें कि ये सारी जनता को होगा तो आप ये समझ लीजिए फिर 2% की जनता, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट से 2% की रहेगी और कोरोना की इस रेट में, और उसके अंदर जो है कितनी सारी जनता का लॉस होगा ये हमारे को सोचना चाहिए। मैं दूसरा पर्सपेक्टिव भी दिखाता हूँ। अगर 1,61,000 केस आज हुए हैं, इसका मतलब है अगर हम केवल 1% की भी मोर्टेलिटी लगाएं तो समझिए कि 1600 मृत्यु आने वाले 3 हफ्ते की हमने आज ही बुक कर दी है। अगर 1,61,000 हो गए और 1% की वो करें तो 1600 मृत्यु इनमें से होंगी। कल फिर अगर 1,70,000 होते हैं, परसों फिर 2 लाख होते हैं। इतनी सारी मृत्यु हम लोग नहीं ले सकते, ना हमारी इकोनॉमी ले सकती है, ना हम इमोशनली अपने देशवासियों को हो सकते हैं। तो मेरी विनम्र विनती है, जोड़ के विनती है सभी लोगों से कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लगाइए। चाहे आपके शहर में लॉकडाउन है या नहीं है, आप लॉकडाउन वाला बिहेवियर कीजिए। बाहर मत जाइए, जब तक लेजर एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्लब्स में जा रहे हैं, पब्स में जा रहे हैं, वहां मत जाइए। अगर आप जीविका कमाने के लिए जा रहे हैं तो प्रिकॉशंस लेके जाइए, अदरवाइज इसको लॉकडाउन की स्थिति समझ के चलिए कि इमरजेंसी की स्थिति है, इससे बड़ी क्या इमरजेंसी होगी।
इससे बड़ी इमरजेंसी क्या होगी कि लगातार पिछले 1 महीने के अंदर 10 गुना ज्यादा केस हो गए हैं। तो मेरी यही विनम्र विनती है कि हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर रवि मलिक, ये जरूरी हो जाता है कि इस बार सरकार का इंतजार क्यों ना हम खुद को लॉक कर ले घरों के अंदर, जब तक जरूरी ना हो अपने घरों से बाहर ना निकलें, जब तक जरूरी ना हो भीड़ भाड़ वाली जगहों में ना जाएं, जब तक जरूरी ना हो ऐसे लोगों के पास भी ना जाएं जिन्हें संक्रमण हो या जिनसे हमें संक्रमण का किसी भी प्रकार का खतरा हो, बाहर ना निकले, यातायात से बचें। डॉक्टर अरुण पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अरुण पांडे, चूंकि अब जो नए केसेस आ रहे हैं हम देख रहे हैं ज्यादातर मामले असिम्प्टोमेटिक है, जहां पर पता ही नहीं चलता कि कोरोना वायरस से आप ग्रसित हो चुके हैं। ऐसे में क्या कदम उठाने चाहिए? ऐसे में हम कैसे ये मालूम करें कि हमें कोरोना संक्रमण हो चुका है? देखिए जो सिम्टम्स ऑफ कोविड है ये बहुत ही ब्रॉड है, यानी कि कोई पहले जब शुरुआती लक्षण तो आए थे, पहले कोविड की लहर जब आई थी हमारे देश में, पूरे विश्व को जब प्रताड़ित किया था, तो उसमें गले में खराश होना, खांसी आना, बुखार आना, तो ये तो शुरुआती लक्षण थे। अब दूसरा जो पीक आया है, दूसरा जो लहर आई है ये हमारे देश में, इसमें बहुत इसका जो स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज, स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टम्स है वो बढ़ा है। यानी कि आंखों में भी आप लालपन आता है, स्किन पे रैसेस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉलीआर्टिकुलर पेन जिसको पूरी जोड़ों में या फिर कहें कि कमर में दर्द होना, ये भी एक लक्षण आ गया है। डायरिया वोमिटिंग होने लगा है। तो बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे आ गए हैं नए जो कि कोविड पेंडेमिक में हो रहा है। तो इससे बचना चाहिए। और जैसे डॉक्टर रवि मलिक ने कहा कि इस कोविड ये जो दूसरी लहर है, पहली लहर में तो बच्चे इससे नहीं इन्फेक्ट हो रहे थे, लेकिन अब इस दूसरी लहर में बच्चे भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। ये कई जगह रिपोर्टिंग आ चुकी है। तो ये बात बहुत भयावह स्थिति है। ये बात एकदम डॉक्टर रवि मलिक सर बहुत अच्छी तरह से कहे भी है, उन्होंने कहा भी कि अगर हम अभी नहीं संभले तो अगर बच्चों में ये इन्फेक्शन आ गया हमारे देश में तो और इससे भी बुरी तस्वीर आने वाली है। और फिर मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी गैदरिंग हो रही है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान हो, चाहे बर्थडे पार्टी, कुछ भी हो, ये सब अगर हम लोग जीवित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो फिर से मना लेंगे। और ये हो भी रहा है डॉक्टर अरुण पांडे, ये हो भी रहा है। बच्चे लगातार संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में हमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। डॉक्टर रवि मलिक ने कहा बच्चों के लिए वैक्सीन बनी नहीं है। और डॉक्टर रवि मलिक हमेशा एक बात कहते हैं, ये मानकर चलिए कि सामने वाले को कोरोना है, क्योंकि कोरोना वक्त के साथ साथ अपने लक्षण भी बदल रहा है। हम नहीं समझ सकते कि सामने वाले को कोरोना है या नहीं, इसलिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही साथ हैंड सैनिटाइजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर रवि मलिक, डॉक्टर अरुण पांडे और हमारे संवाददाता जो हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे। अगर आप अभी भी बेवजह शॉपिंग करने के लिए, बेवजह पार्टी करने के लिए घर से निकल रहे हैं तो आज से ही इन चीजों को रोकिए। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। जरूरी सामान, वो जो आपके जीवन के लिए जरूरी हो, सिर्फ वही खरीदने के लिए या जरूरी काम के लिए ही घर से निकलें। बिल्कुल। और ITV नेटवर्क लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है, मुहिम भी चला रहे हैं कि कोरोना को हराना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हम सबको साथ आना है, तभी कोरोना से जंग जीती जा सकती है। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, खबरों का सिलसिला जारी है।